हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज हम ना पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स में मैं जरीना रहील आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुकम्मल जो है हेयर कटिंग की थ्योरी, जो चीज़ें हेयर कटिंग में यूज़ होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, तो वो तमाम मैं बहुत एक आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर कटिंग आप स्टार्ट बिल्कुल बिगनर्स हैं, कटिंग पे स्टार्ट में ही कटिंग पे चले जाएंगे, इन चीज़ों को इन बातों को नहीं समझेंगे तो कटिंग आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको इस तरह से बताऊँगी कि आपको कटिंग करना बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि कटिंग स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह मैं कटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले कि मैं मुकम्मल कटिंग की जो थ्योरी है उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी एक एक चीज़ डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इन चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो आप अपनी कटिंग आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, थ्योरी नहीं समझेंगे कटिंग की, डायरेक्ट आप कटिंग के ऊपर चले जाएंगे तो उसका ये ही हाल होगा कि जिस तरह एक चीज़ रट्टे से हम कर लेना तो वो रट्टा लगा के फिर कर देना, तो वो वाला काम हो जाता है। पता ही नहीं है कि कटिंग में क्या है। तो इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, इसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको देखने का। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि कटिंग के जो एक असूल होते हैं, जो एक तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से मैंने खुद ट्रेनिंग ली, मैंने खुद सीखी कटिंग, उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। अब कटिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, होता क्या है कि सबसे पहले जो कटिंग में एक तो मैं आपको बताऊं कि कटिंग में चीज़ें कौन कौन सी यूज़ होती हैं। कटिंग पे नंबर 1 पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। नंबर 1 पे तो एक आपको बालों को मतलब पानी लगाने के लिए शावर की ज़रूरत होती है, जिससे बालों के वेव्स वगैरह जो हैं कोम करने से, अगर शावर नहीं करेंगे तो बालों के नंबर 1 पे जो चीज़ यूज़ होती है वो मैं बता रही हूँ। वेवी बाल होते हैं तो उनको हम पानी का जब ऊपर पानी करते हैं तो कोम से वो बाल सीधे हो जाते हैं, तो फिर कटिंग करने में आसानी हो जाती है और उसकी फिनिशिंग अच्छी से आती है। उसके लिए क्या ज़रूरी चाहिए होता है, वो शावर होता है, शावर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 पे हमारे पास एक टेल कोम होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मिलती है। ये टेल कोम जो है ये बालों के सेक्शन निकालने में हमारे काम आती है और इससे बहुत ईजी हो जाता है बालों के सेक्शन करने में। तो ये भी आपको इजीली बाज़ार से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ये महंगी नहीं होती। नंबर 3 पे हमें क्या ज़रूरत होता है, इस तरह की कोई भी इस तरह की कोम्ब हो जाए, वो कोम्ब की ज़रूरत होती है बालों को के वेव्स वगैरह निकालने के लिए। और नंबर 4 पे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो सीज़र कैंची होती है। ये देखें इस तरह से कटिंग की कैंची होती है, ये मैं अपने पार्लर में भी यूज़ करती हूँ। जब हम बेबी कटिंग करते हैं तो वो छोटे छोटे बाल बच्चों की नेक के ऊपर या ऊपर गिर जाते हैं, तो इस तरह का हमें एक पार्लर में ब्रश की भी ज़रूरत होती है बेबी कटिंग में बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा वो एप्रल होता है लगाने के लिए, वो होता है नंबर 6 पे, नंबर 5 पे। और ये चीज़ें जो ज़रूरी होती है कटिंग में, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अब मैं दूसरे स्टेप पे आ जाती हूँ। ये तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है कटिंग में वो चीज़ें हैं। दूसरे स्टेप में आ जाती हूँ कि अब जी गाइडलाइन क्या है, इसके अलावा सेक्शन क्या है, क्राउन एरिया क्या है, नैप एरिया क्या है, 90 डिग्री क्या है, 180 डिग्री क्या है, 0 डिग्री क्या है, नोचिंग क्या है। ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को आ गई समझ इनकी कि ये आपको पता लग गया तो समझें आपकी कटिंग इजी हो गई है, आसान हो गई है, आपको कटिंग में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप कटिंग जो है बिल्कुल नहीं सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि गाइडलाइन क्या है। देखें, अब जब हम कोई भी कटिंग करते हैं ना, ख्वाह वो बेबी कटिंग से लेके लेयर, फेदर, यू, वी, कोई भी स्टेप कटिंग, हम सबसे पहले बालों की एक गाइडलाइन बनाते हैं। गाइडलाइन अब क्या होती है, गाइडलाइन हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि जैसे अब मैं आपको फेदर कटिंग का बता देती हूँ कि फ्रंट से हम जब बाल लेते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, ये देखिए 2 फिंगर के अंदर
यहाँ पे लेके आते हैं या यहाँ पे लेके आते हैं, ये हमने अपने क्लाइंट से पूछना होता है कि आपको कट कहाँ तक चाहिए। वो जहाँ पे हमें बताएंगे कि हमें यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, वो हमने कट कर देना होता है और वो ही हमारी गाइडलाइन होती है। और उसी गाइडलाइन को मिलाते हुए तमाम बालों की हम कटिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट पे हम कट करते हैं उसको गाइडलाइन बोलते हैं। चाहे वो आप बैक से ले लें, चाहे फ्रंट से ले लें, जहाँ से भी ले, जो फर्स्ट पे हम कट करेंगे उसी के साथ मिलाते हुए हम तमाम बालों की कटिंग करेंगे तो उसको गाइडलाइन बोलते हैं। अब गाइडलाइन का मैंने आपको बता दिया। अब नोचिंग क्या होता है? नोचिंग ये होता है कि जब हम लेयर कट करते हैं, कोई भी कट करते हैं, फ्रंट से हम बैंग कट करते हैं, लेयर करते हैं, फेदर करते हैं, तो जब बालों को हम मिसाल के तौर पे ये मेरे देखें ये बाल है ना, तो ये इसको हमने जब इस तरह से कट किया, कैंची से कट किया, तो इसके अंदर हमने इस तरह से कैंची चलानी होती है, इस तरह से जिग जैग इस तरह से चलानी होती है। तो उससे होता क्या है नोचिंग करने से कि आपके बाल ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं लगते, एक अच्छी लुक आती है, ऐसे पंख से बन जाते हैं और बालों की ना एक बिल्कुल बहुत प्यारी एक वॉल्यूम सा एक लुक आ जाती है। तो नोचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कटिंग में, चाहे आप कोई भी कटिंग कर रहे हैं। नोचिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बाल जो है ना ऐसे बिखरे बिखरे से ऐसे पंख से बन जाएंगे। अब नोचिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया। नंबर 3 पे अब मैं आपको बताऊंगी कि सर के जो हिस्से हैं वो हम किस तरह से बोलते हैं। सबसे पहले ये तो फ्रंट हो गया ना, फिर उसके बाद क्राउन एरिया। अब क्राउन एरिया कौन सा होता है? क्राउन एरिया जो है ये हमारे सर से लेके जहाँ तक ये हमारा सर ख़त्म होता है, इनके सेंटर से जो ये पार्ट सेंटर वाला हिस्सा जो है सर का, इसको हम क्राउन एरिया बोलते हैं। और नैप एरिया कौन सा होता है? नैप एरिया जहाँ पे ये हमारा सर ख़त्म होता है ना यहाँ पे, तो ये गर्दन और ये सर के सेंटर वाला जॉइंट हिस्सा जो है इसको हम नैप एरिया कहते हैं। नैप एरिया हो गया। अब क्राउन एरिया हो गया, नैप एरिया हो गया, गाइडलाइन हो गया, नोचिंग हो गया। अब क्या है कि एयर टू एयर, हम कटिंग में कहते हैं कि एयर टू एयर बालों का सेक्शन बनाएं। एयर टू एयर से होता है कि एक कान से लेके दूसरे कान तक, एक कान से लेके दूसरे कान तक जो है हम बाल जब इसकी डिवाइड करेंगे तो वो एयर टू एयर हमारा होगा, उसको एयर टू एयर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सेक्शन बालों के। सेक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो भी मैं बता देती हूँ कि जब हम कोई लेयर कट करते हैं, मिसाल के क्लाइंट हमें कहता है कि मेरे 3 स्टेप में कर दें लेयर कट, 3 हों मेरे स्टेप बस, तो हम बालों के जो 3 पार्टीशनों में करेंगे, हिस्सा बालों के करेंगे, तो उसको हम सेक्शन बोलते हैं। 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, जितने भी हैं बालों को जितने हिस्से में डिवाइड करेंगे उनको हम सेक्शन बोलते हैं। अब ये भी हो गया। अब है जी 90 डिग्री क्या है? अब हम जो भी कटिंग करते हैं या तो वो 90 डिग्री पे ज़्यादा होती है या 180 डिग्री पे ज़्यादा होती है। वो 90 डिग्री पे अब कहाँ पे होती है? अब ये आप जिनको नहीं पता वो ये कहते हैं कि 90 डिग्री क्या है, 180 डिग्री क्या है। देखें जी, ये सर का जो हमारा ये हिस्सा है सीधा, इधर से ये सीधा, फ्रंट से सीधा, बैक से भी बिल्कुल ऐसे सीधा, ये है 90 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ये सीधा 90, इससे ज़रा नीचे आएंगे तो 45, नीचे आएंगे तो 0 डिग्री। बिल्कुल जब नीचे आके बाल गिरते हैं ना, नीचे से हम कट करते हैं, वो 0 डिग्री होता है, 45 और ये 90। इन्हीं बालों को उठा के जब हम सीधा स्ट्रेट ऊपर ले जाते हैं, ऐसे बिल्कुल सर के ऊपर, ये देखें इस तरह, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर स्ट्रेट सीधा, और ये साइड पे बाल लेके जाएंगे 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, बैक पे भी जाएंगे इसी तरह से, सर के पीछे वो भी 90 डिग्री होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे वो कम होता जाएगा, 45, फिर 0 डिग्री। ये होती है कटिंग की जो एक थ्योरी होती है, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं आपको बताऊं कि जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग में कैंची आप किस तरह से अपनी पकड़ते हैं, कैंची को पकड़ने का क्या तरीका है, आप किस तरह से पकड़ के इजी अपनी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये है कैंची, ये मेरा हैंड है, तो इसको पहले ये इस थंब में डाली। अब हमने ये 4 फिंगर हैं, इसमें से अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो फिंगर है ना, रिंग वाली फिंगर, इसके अंदर हमने इस तरह डालनी है। ये देखें, ये रिंग वाली फिंगर और ये, अब इससे आप इजी अपनी जो है एक कटिंग कर सकती हैं इस तरह से। ये देखें, और जब आप कटिंग करते हैं तो बाद में जो है सीज़र को इस तरह से रखें, और ये आप इजी, ये देखें
सीज़र को इस तरह रख के आप अपने बालों की अच्छी तरह से इस तरह वेव्स निकाल सकते हैं, उनको सीधा कर सकते हैं। जितने भी कर्ल्स पड़े हों, वेव्स पड़े हों, उनको इजीली आप निकाल के अपनी कटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कटिंग की आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो ये थ्योरी पहले आप लोग समझें, इसको देखें, नहीं तो आप लिख के रख लें। वीडियो को आप जो हैं स्टॉप करके एक एक इसका स्टेप लिख के रख लें, क्योंकि नोचिंग, गाइडलाइन, सेक्शन, क्राउन एरिया, नैप एरिया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये तमाम चीज़ें जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन कैसे की जाती है, हर कटिंग से पहले जो भी हम स्टेप बाल काटते हैं वो हमारी गाइडलाइन होती है। और गाइडलाइन से ही हम दूसरे बालों को मिला मिला के जब कटिंग करते हैं, तमाम बालों की फ़र्स्ट वाली हमारी गाइडलाइन होती है। और ये हमारा क्राउन एरिया होता है, एयर टू एयर है, ये हमारा नैप एरिया है। और इसी तरह से तमाम कटिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस इसकी थ्योरी आ जाए, इसकी पता चल जाए कि 90 डिग्री पे जाएं। अगर हम लेयर कट जो होता है ना वो 90 डिग्री पे जाएं तो उसके लेयर्स पड़ते हैं, वही हम 180 डिग्री पे जाके करेंगे तो उसके और ज़्यादा जो लेयर्स हैं ना वो पड़ते हैं। तो फैदर में भी ऐसे है, फैदर कट जब हम करते हैं तो ये फ्रंट के बाल ला के हम ये नोज़ के सामने रख के कट करते हैं। लेकिन यही हम जब नीचे ये शोल्डर के सामने रख के कट करते हैं तो ये हमारे ये हमारी लेयर कट में आता है। लेकिन नोज़ के सामने जब हम ला के कट करेंगे तो ये हमारी फैदर कट में आता है। तो बस ये थी आज की जो मैंने समझा कि आप लोगों के लिए ये थ्योरी समझना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी मैंने खुद जब ट्रेनिंग ली थी कटिंग की तो मैंने तकरीबन मुझे 1-2 माह सिर्फ ये थ्योरी ही समझाई गई थी कि ये थ्योरी पहले समझें, इसके बाद आपको कटिंग हम करवाएंगे। तो आज की ये थी मेरी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।